न चापि येषां कालादीनां संयोगः समूहः कारणम्। संयोग येषां नत्वात्मभावात्, है ना, उसकी व्याख्या कर रहे। येषां ने कालादीनाम, काल स्वभाव नियतिरदृच्छा भूतानि योनि पुरुषेति च चिंत्य जो कहा गया था, वे सब के सब मिलजुल करके भी कारण नहीं हो सकते। क्यों? समूहस्य संहते है परार्थत्वेन शेषत्वेन शेषेण आत्मनो विद्यमानत्वात्। शेषेण आत्मनो विद्यमानत्वात्। देखो, कोई भी समूह होता है, माने संघात है, वह अपने लिए नहीं होता है, सर्वसामान्य नियम है। ब्रह्मसूत्र में भी आया था ना, संघातस्य परार्थत्वात्। मांडुक्य में भी सांख्य कारिका वालों का है ये, संघात से परार्थत्वात्। संघात जो होता है, जैसे मकान है, एक संघात है ना, खिड़की, दरवाजा, दीवार, खंबा, नींव, छत, अनेक अवयवों से बना हुआ एक संघात है। यह संघात मकान के लिए नहीं होता, इन मकान के मालिक के लिए होता है, यानी दूसरे के लिए होता है। इसे सब मिलकर के भी इसलिए कारण नहीं बोल सकते हो कि सब मिल करके भी वे संघात रूपी धारण करेंगे, वे अपने लिए नहीं होते। इन परार्थत्वेन शेषत्वेन शेषेण आत्म विद्यमानत्वात्, वह शेष माने जाएंगे, उनके उपभोक्ता कोई दूसरा शेषी होगा। वह शेषी कौन है? आत्मा है। आत्मभावात् इति। आत्मनो विद्यमानत्वात्, भावात् बने विद्यमानत्वात्, आत्मा विद्यमान है। अस्वातंत्र्यात् कहने का अभिप्राय है ये सब मिल के जिस दूसरे के लिए है उसके अधीन होते हैं, अतः कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। संघात अपने आप खड़े हो जाए स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसे चाहेंगे वैसे आप संघात को खड़ा कर लेंगे, बना लेंगे मकान को। आप चाहे उसको तोड़ लो, इधर तोड़ दो, तोड़ देंगे, यहाँ बना दो, आप बना लेंगे। तो आपके अधीन है ना संघात, क्योंकि शेष है, शेषी का आत्मा के अधीन होता है और आत्मा विद्यमान है। अतः अस्वतंत्र्यात् सृष्टि स्थिति लय प्रलय नियम लक्षण कार्यकरणत्व अयोगा। इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय के नियमन करना रूपा जो कार्यकरणत्व है वह इनमें मिल करके भी नहीं हो सकता। आत्मा तर्हि कारणम स्यात् एव। अतः यदि आत्मा को कारण कह दो, आत्माप्यनीशः सुख दुःख हेतोः, मंत्र लाया। आत्मा भी अनिश सुख दुख हेतु रीति। आत्मा मने जीवात्मा, परमात्मा नहीं रहते, आत्मा ने जीवात्मा। संघात जीवात्मा के अधीन है और जीव भी स्वतंत्र नहीं, वो भी दूसरे के अधीन है, खुद के कर्मों के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। कहते आत्मा मने जीव अपि अनिश अस्वतंत्र अतएव न कारणम, इसलिए कारण नहीं हो सकता, जगत कारण नहीं हो सकता। अस्वातंत्र्यादेव च आत्मनोपि सृष्टिया हेतुम न समुचित्यर्थ। अस्वतंत्र होने के कारण से अजीवात्मा भी सृष्टि आदि के प्रति कारण नहीं हो सकता। ये क्या आगे पाठ? कथम अनिशत्वम, कथम होना चाहिए, क्या है? कथम है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ यथम था, यथम अनिशम, इसलिए पूछा मैंने क्या पाठ है। यदि कर दिया है तो ठीक है। कथम पूछा क्यों, क्यों जीवात्मा नहीं हो सकता? हेतु तो दे दिया, अनीशम, क्योंकि अनीश है, ईश्वर नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है ये। सुख दुख हेतु हो, जहाँ भी हतो हो गया, हे का एक कार कट गया है, आपके यहाँ शायद ठीक होगा। हेतु हो, सुख दुख हेतु हो, सुख दुख हेतु भूतस्य पुण्य लक्षण से कर्मणो विद्यमानत्वात्। जो सुख दुख का यानी पुण्य का फल है सुख दुख, और पुण्य रूपी कर्म ये विद्यमान सदा रहते हैं। सुख दुख का कारणीभूत जो पुण्यात्मक कर्म है विद्यमान होने से विद्यमानत्वात् कर्म परवशत्वेन अस्वातंत्र्याच्च। विद्यमानत्वात् कर्म परवशत्वेन, विद्यमान होने से कर्म के अधीन होने के कारण से भी यह बेचारा अस्वतंत्र ही रहता है, चाहते भी करना नहीं कर सकता। कई बातें सोचता, कई प्रकार का
मन ही मन आयोजन बनाता है, योजना बनाते रहता है। अभी एक आया दंपति बेचारे और कह रहे महाराज हम दोनों की शादी हुए 2 साल हो गया, इतनी जल्दी देखो, करे अभी तक जो है हमारा अपना घर ही नहीं हुआ। मैंने कहा कहने का तुम्हारा अभिप्राय क्या, अपना घर हो तो हम सब तो बच्चा पैदा करेंगे। मैंने कहा झोंपड़ी वाले नहीं पैदा कर रहे, अपना घर होना जरूरी है क्या, किराया मकान में नहीं पैदा हो सकते। अरे सड़क पे भी पैदा हो रहे पागल, तुमको करना है तो कर ले, और ज़्यादा इंतज़ार करे 2-4 करोड़ आएगा मेरा मकान बनेगा तब मैं करूँगा, तब तो ढही हो जाए। तो ऐसे पागल योजना बनाते हो, क्या कहें उनको। कथा में इसलिए कहते हैं ये जब तक है उनके अधीन आप रहते हो, पुण्य पाप कर्माधीन सुख दुख आपका है, मकान आदि होना तत्परवशत्वेन अस्वातंत्र है। त्रैलोक की सृष्टि स्थिति में सामर्थ्य न विद्यते वह, आप एक चीज की उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है तो तीनों लोगों की सृष्टि स्थिति आदि का नियमन करने का सामर्थ्य तो इसमें कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। न विदिते वह इत्यर्थ हो। आज तीनों लोगों का छोड़ो, स्थिति दयनीय स्थिति होती जा रही जीवों की, ये देखने से पता लगता है महंत मंडलेश्वरम को अपने आश्रम का ही नियमन का संयम कर नहीं कर पा रहे, नियंत्रण में नहीं रख पा रहे, परेशान है। इधर ये हो गया उधर हो गया, वो चेड़ा उतरा लाख रुपए लेके भाग गया, ये चेड़ा ये करके गया, क्या है हालत तुम्हारी है। और लिख रहे हैं हम पूर्ण ब्रह्म। तो देख लो अपने, इससे हमें सीखना है अपना हाल क्या होगा, अपने को देखो समझ लो और सही मार्ग में चलो। इसे ये लफड़े मत पड़ो, ये हमने पहले निश्चय कर लेना हम तो मठ चलाने योग्य नहीं है। कहा तुम कहानी क्या महंत बनने का प्रयास करोगे, पहले अपने आप पर अध्याप कर लो ना। हम मठ मंदिर चलाने लायक है ही नहीं, हम तो 2 टाइम आराम से टिकट बना के खाने लायक है केवल, तो शांति रहेगी, नहीं तो आज बुरी तरह से फंसता है। त्रैलोक की स्थिति नियमन करने में सामर्थ्य न मिलते, एक अर्थ हो गया। अथवा सुख दुख हेतु के दूसरा अर्थ कर रहे हैं, सुख दुख का हेतुभूत आध्यात्मिक भेद भिन्न जगतो अनिशो न कारणम इत्यर्थः। सुख दुख आदि का कारणीभूता आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक भेद से जो कारण सामग्री भिन्न भिन्न है, हमारे सुख दुख के कारण है। कहीं आध्यात्मिक कारण बनता है, शरीर को लेकर की सुख दुख होता है, कहीं आज बहुत ही आंधी तूफान आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसकी वजह से आपका अनेक प्रकार नुकसान होने से दुख होता है। अब खेती वालों को देखो, अभी आम वाले कई लोग रोने लग गए, इतना तूफान आ रहा है, इतना हवा आ रहा है, सारे फूल ही झड़ गए, फल कब कितना होगा। आदि भौतिक दुख दे रहा है ना, और आदि दैविक तो पता है, तो अदृश्य और खराब है, उनको पता ही नहीं चलता है। अब उसके लिए भागना पड़ेगा, तांत्रिक के पास जाए, ज्योतिष के पास, किसी पास जाओ, वो भी अच्छी तरह से मुड़ा देता, कहता आजा अच्छा हुआ, तेरी शनि ग्रह खराब हुआ तो हमारा दक्षिण आ गया। वो अपनी जीविका देख रहा, बड़ा मुश्किल संसार है। इसलिए आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों का सुखों का कारणीभूत पर आपका जो नियमन जगतो अनिशो अतएव जीवात्मा भी न कारणम भवति। एवं पक्षांतराणि निराकृत्य प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यंतो। इस प्रकार से जितने पक्षांतर है सब पर उन लोगों ने विचार किया, निराकरण हो गया, आपस में शास्त्रार्थ कर सब आपस एक दूसरे का खंडन कर दिए। अब कोई कांड निर्णय नहीं हो पाया। कारणांतर प्रमाणांतर अगोचरे वस्तु नहीं, प्रमाणांतर का अविषयभूता कोई वस्तु जो है प्रकारांतर अपश्यन, प्रकारांतर न दिखाई देते हुए उन्होंने विचार किया एक ही रास्ता है, सब चुपचाप आंख बंद करके बैठो। हो गया बहुत शास्त्रार्थ, बहुत विवाद कर लिया और ना आपका कारण बन सका, न इनके इधरिच्छा, इनकी न नियति, न कोई चीज सिद्ध नहीं हो पाया। जीवात्मा पर जितने विकल्प थे सब खंडन हो गया। अतएव हम लोगों के बुद्धि गम्य नहीं है, हमारे विचार गम्य नहीं है, हमारे तर्क के तरह ग्राह्य नहीं है। यह बात स्थित हो गया, निश्चय हो गया उन लोगों को। तब उन्होंने क्या किया,
ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात् शक्तिं सगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात् युक्तान्नतिष्ठत्येकः ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात् शक्तिं सगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात् युक्तान्नतिष्ठत्येकः ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्। वे लोग ध्यानमेव योगो इति ध्यान योग तेन अनुगता उससे अनुगत हुए समाहित हुए अपश्यन दृष्टवंतो उन्होंने देख लिया अनुभव कर लिया। ध्यान रूपी योग के द्वारा अनुगत होकर के समाहित चित्त वाले होकर के अनुगत मैंने समाहित चित्त वाले होकर के उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? एक ऐसा देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। इतने शब्दों का अर्थ कई है। भाष्य में जाएंगे 4 विकल्प उठाएंगे। सामान्य अर्थ लीजिएगा, देवरूपी जो आत्मा है उसकी जो शक्ति है स्वगुणैर निगूढ़ाम देवात्म शक्तिम, अपने ही गुणों के द्वारा सततम के द्वारा निगूढ़ मैंने छिपा हुआ उस देवात्म शक्ति को ही मैंने उस आत्मा में आवरण रूपेण परिदृश्यमान जो माया रूपी शक्ति है प्रकृति है जो अत्यंत छिपी हुई है उसको उन्होंने देख लिया। यह कारणानि निखिलानि संतानि, जो कुछ भी कारण कह रहे हो आप वास्तव में उपादान कारण निमित्त कारण कहते हो, समवायी असमवायी अनेकों नामों साधारण असाधारण जो जैसे विभाग करते हैं जितने भी प्रकार कारण है वो सब यही और कुछ नहीं है। कालात युक्तानि अधितिष्ठत्येक, काल स्वरूप से युक्त है सब, ऐसे इन सब को एक में द्वितीय व परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व अधितिष्ठति एक हो, इन सब को अधिष्ठित करके रह रहा है वह ब्रह्म, या उस ब्रह्म में ये सभी के सभी अधिष्ठित है। इस प्रकार सामान्य अर्थ ले लिया। अब आइए विशेषार्थ में जाइए नीचे भाष्य। ते ध्यान योगेति, ध्यानम नाम चित्त एकाग्र, चित्त की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। चित्त की एकाग्रता मतलब क्या? योग सूत्रकार ने कहा प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक एकतानता, एक तानता का अर्थ क्या? एक तान, एक तान होता है तंबूरा, एक तान टी 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 टी, एक तानता। ऐसे अर्थ नहीं कर सकते। व्यास भाष्यकार कहते हैं एक तानता मने तैल धारावत अविच्छिन्न धारा। रब किनसे अविच्छिन्न? प्रत्यांतरित अविच्छिन्न धारा। जिस एक प्रत्येक अविच्छिन्न धारा कहता हूं तो वहां प्रत्यांतर के बीच में प्रवेश न होना, विषयांतर ज्ञान प्रविष्ट नहीं होना। एक विषय का ज्ञान जिसको लेकर बैठे हैं उसी विषय ज्ञान की निरंतर चिंता चलते रहे, दूसरा आगे पीछे घुस न जाए। एक ब्रह्मचारी ने कहा महाराज मैं हनुमान चालीसा पाठ करना चाहता हूं। न करो, अच्छी बात है, कहीं से तो शुरुआत कर रहे हो। एक हफ्ता बाद आया महाराज ये क्या हनुमान चालीसा समझ में नहीं आता है, होता ही नहीं ठीक से, 2-4 चौपाई नहीं होता है, फिर पता नहीं दिमाग में क्या क्या आ जाता है। कैसे हनुमान जी हैं, अपने पाठ भी मेरे मुंह से नहीं कहवाते हैं, हनुमान जी पर दोष दे रहा है। ये कैसे हनुमान जी हैं? हमारे मुंह से कम उनकी चालीसा तो पूरा लगातार होना चाहिए ना। मैंने कहा हनुमान जी ठीक ही हैं, वो कैसे तैसे नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तेरे दिमाग खराब है, तेरे दिमाग में कचड़ा ज़्यादा है, वो कचड़ा बीच बीच में आ जाता है। तो पहले अपने दिल की सफाई कर, अंतःकरण को सफाई कर। तो कैसे करना होता है? कुछ नहीं, गुरु सेवा कर। ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? अरे गुरु तो नागा हैं, वहाँ जो तो पंचम में सुनने का और कुछ मिलता नहीं है।
न कोई बात नहीं, पंचम पर ध्यान दे मत और अपनी काम करते, और जो भी बोले लात मार कर तो अपना काम छोड़ना नहीं, जो जो तेरे को कहीं करते। गया निजनी अखाड़े में, वहाँ का चढ़ा था, वो करता रहा। 5-6 महीने के बाद आया, क्या बात है भाई, फिर आ गए, महाराज एक अच्छा काम हो गया। मैंने क्या हो गया? लगातार हनुमान चालीसा हो रहा है। जो विच्छिन्न हो रहा था ना, उसी का नाम अध्यान है। जब विच्छिन्न हो गया, मैंने अब हनुमान जी का ध्यान लग गया। कोई भी चीज लो, वो अविच्छिन्न धारा चलनी चाहिए। इसलिए पहले जहाँ पूरा अष्टाध्याय सुना दो, पूरी गीता सुनाओ। बैठे रहते थे गुरु लोग, सो जाते थे गुरु लोग, अब अपने सुनाए जाओ। हमने देखा है, जब हमको बोला भाष्य पढ़ाओ, मैंने कहा ऐसे कैसे पढ़ा देंगे, तो अष्टाध्याय आता है? थोड़ा थोड़ा आता। अरे थोड़ा थोड़ा क्या, जो आते सुना दे। मैं सुनाने लगा तो सो गए। मैंने गुरु जी अच्छा कहाँ तक सुनाया? अच्छा आगे सुना दे। पूरा सुनते थे, लेकिन जब पूरा सुना है ना कि हाँ ठीक है, तुमको कल से हम पढ़ा देंगे। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहा कि क्या याद आ जाता, पंचमी चालू कर देते थे। कहते थे वो ऐसा है, वो बेकार विद्वान है, वो विद्वान ऐसा है, ये विद्वान ऐसा है। गुरुजी पंक्ति में शब्द का, ये पंक्ति छूट के लगता है, गुरुजी देखे तो अच्छा 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 अच्छा। क्या करूँ, वहां से छुड़ा के इधर लाना है ना, कहीं लाइन कैसे पटरी से उतर रहा है गाड़ी। फिर कहते थे तो बहुत तेज है। अरे आपके गुरुजों से तो तेज हो गया, आप ऐसे नहीं होते हम तेज कैसे होते, हम भी सो जाते साथ में। इसीलिए आप तेज हैं तो हम भी तेज हैं। से ध्यान योग बड़ा कठिन काम होता है। धारा निरंतर चलना है, पाठ भी निरंतर चलना। अब यहाँ भी निरंतर पाठ की चला तो आप भी सब सोने लग जाएंगे आधे लोग तो यहाँ पे। इसे थोड़ा थोड़ा पीछे सुना देते हैं, थोड़ा मुस्कुरा तो समझ में तो हाँ जगह है, सब हंस रहे। तदेव योगो, और ध्यान ही योग है। ध्यान से योग नहीं, ध्यान ही योग। ये कर्मधारय समास करते, ध्यान एवं योग है, ध्यान योग। युचित अनिन्नति योग, जिसके तरह युक्त हो जावे उसका नाम योग है। इति ध्यातव्य स्वीकार उपाय तम अनुगता। ध्यातव्य के स्वीकार करने के उपाय का नाम ध्यान योग है। ध्यातव्य जो हनुमान आदि उनका स्वीकार हो जाए, हमारे हृदय में वह विलीन हो जाए, एकतान हो जाए उनका स्वरूप को, ऐसा होने के पर जो साधन है उसका नाम ध्यान योग है। उससे अनुगत होने पर हो तम अनुगता, ध्यान योग अनुगता। अनुगता की व्याख्या करते हैं समाहिता। समाहिता समाहित हो गया उसी में, अपने ध्यातव्य में समाहित हो गए चित्तो। तब अपश्यन दृष्टवंत, क्या देखा उन्होंने? देवात्म शक्ति मिति, देवात्म शक्ति को उन्होंने देखा। इसकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं देवात्म शक्ति का अर्थ क्या है। पहला पक्ष आरंभ करता है, पूर्वोक्तम एवं प्रश्न समुदायम परिहाराणाम सूत्रम उत्तरत्र प्रत्येकम प्रपंचिष्यते। देखो, पूर्वोक्त ही प्रश्न समुदाय के परिहारों का सूत्र को अब एक एक करके उत्तरत्र प्रत्येक का विस्तार करके समझाया जाएगा। एक एक प्रश्न लेंगे, उसके एक एक जवाब में आगे पूरी उपनिषद उसी में समाप्त हो जाएगी। क्या है प्रश्न समुदाय? जो पहला मंत्र और दूसरे मंत्र से विचार करके निर्णय लिया गया, प्रश्न समुदाय कोई पुनः संक्षेप में कह रहे। तत्र अयम प्रश्न संग्रह, यहाँ प्रश्न संग्रह यह है, किम ब्रह्म कारणम आहोस्वित कालादि। पहला प्रश्न है, क्या ब्रह्म इस जगत का कारण है या कालादि इस जगत का कारण है? तथा किं कारण ब्रह्म आहोस्वित कार्य कारण विलक्षणम, अथवा क्या ब्रह्म वास्तविक कारणत्व है अथवा कार्य कारण उभय से विलक्षण व ब्रह्म है, अथवा कारणम व अकारणम व ब्रह्म, कारण होते हुए अकारण भी है वो ब्रह्म। कारणत्वे भी किम उपादानम उत निमित्तम, कारण पक्ष में भी वह उपादान कारण है या निमित्त कारण है। अतः वह उभय कारणम ब्रह्म किम लक्षणम,
अतः उभय कारण है, ये कॉमा हो जाना चाहिए। अतः उभय कारणम, फिर ब्रह्म किम लक्षणम, अकारण व ब्रह्म किम लक्षणम। अतः कारण ब्रह्म का लक्षण क्या है, या कारण ब्रह्म तो उसका लक्षण क्या है। यदि कारणात्मक ब्रह्म मानते हो तो कारणात्मक ब्रह्म का लक्षण क्या है। यदि अकारणात्मक ब्रह्म मानते हो तो उसी का लक्षण बता दीजिए। तत्रायम परिहार, उनमें से पहला परिहार है, न कारणम नाप्य कारण न चो भयम नाप्यनुभयम न च निमित्तम न च उपादान न चो भयम इति। सब कारण भाव खत्म कर दिया, वह कारण ही नहीं है। और अकारण भी मत कहो, और यूं कहो उभय है, वो कारण कारण उभयात्मक है, वो भी नहीं है। नाप्युभयम न चो भयम नाप्यनुभयम, और कारण अकारण उभय रूप नहीं है, ये भी बात मत कहो। फिर क्या निमित्त है वो, न च निमित्तम, केवल उपादान है, न च उपादानम, अधिनिमित्त उभय है, न च उभयम। फिर क्या है आपका ब्रह्म। सब पक्षों को खत्म कर दोगे, बचेगा क्या। कोई कहेगा शून्य बचेगा, ये तो कहेंगे। अरे जितने भी संख्या आप हैं सब संख्याओं खत्म कर दो तो बचेगा क्या, शून्य तो बचता है संख्या में। लेकिन समस्या है वो शून्य संख्या नहीं है, ये एक विचित्र मजबूरी है गणित का। सर्व संख्या को काट दो, क्या बचेगा कहने के लिए भले शून्य कह देते हैं, उनसे पूछो शून्य संख्या है। शुरू कहाँ से किया उन्होंने श्लोक, एकम दशम शतं चैव, कहना चाहिए शून्यम एकम दशं चैव, ये होना चाहिए था, नहीं कहते। फिर क्या है तब कहते सुनो, यद उपाधिकम अस्य कारणत्वादि तदेव कारणम निमित्तम उपाद्य तदेव प्रयोजकम निष्कृष्य दर्शयति देवात्म शक्तिमिति। जिस उपाधि को लेकर के इस ब्रह्म में कारणत्वादि का विचार होता है वो उपाधि को समझो। यद उपाधिकम अस्य मन ब्रह्मण कारणत्वादि, जिस माया रूपी प्रकृति रूपी उपाधि को लेकर के इस ब्रह्म में कारणत्वादि का व्यवहार होता है, तदेव कारणम निमित्तम उपाद्य, वही कारण है वही निमित्त है, उसका उत्पादन करके तदेव प्रयोजकम निष्कृष्ट दर्शयति, उसी के प्रयोजक को निष्कृष्ट करके दर्शाने के लिए आरंभ गया है देवात्म शक्तिमिति। देवस्य, देव कौन है, द्योतनाद, द्योतनादि युक्तस्य, प्रकाश आनंद आदि स्वरूप से युक्त मायिनो महेश्वरस्य। देखो माया वाला महेश्वर, मायिनो महेश्वरस्य परमात्मना आत्मभूताम अस्वतंत्रांच न सांख्य परिकल्पित प्रधानादिवत पृथक भूतां स्वतंत्रां शक्तिम कारणम अपश्यन। आत्मभूत है वो, परमात्मा के स्वरूप में ही कल्पित है वो, अतएव आत्मभूत होने के नाते अस्वतंत्र है। यहाँ पर इसलिए सांख्य से परिकल्पित प्रधान या अन्य के परमाणु आदिवादों को जो पृथक भूत है आत्मा से स्वतंत्र मानते शक्ति, वह कारण वो नहीं मानते। न सांख्य परिकल्पित प्रधान आदिवत पृथक भूता स्वतंत्र शक्तिम कारणम अपश्यन, ऐसे कारण को उन्होंने देखा, अनुभव किया। दर्शयिष्यति च, इसी बात को आगे जाकर चौथे अध्याय में कहेंगे भी, 10वें श्लोक में मंत्र में, मायांत प्रकृति विद्यात मायनंतो महेश्वरमिति। तथा ब्राह्मे भी कहेंगे ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्था। ब्राह्म मने ब्रह्म पुराण, ब्राह्मे मने ब्रह्म पुराण में कहा उन्होंने ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना। ऐसा माया, माया कैसी है, 24 प्रकार के तत्व भेदों से भिन्न होकर भाषित हो रही जो माया, जिसे लोग परा प्रकृति कहते हैं, तत्समुत्था, उसी से उत्पन्न है ये 24 तत्व, इसलिए कह दिया कि इस प्रकार से। तथा च गीता में भी मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराच, मुझ अध्यक्ष के द्वारा
प्रेरित होकर के यह प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। गीता 9:10 में इसी को यहाँ देवात्म शक्ति शब्द से कह दिया। ये व्याख्या हो गई देवात्म शक्तिम। वो देवात्म शक्ति कैसी है? माया रूपी प्रकृति, माया सब पर्यावाची। वो कैसी है? स्वगुणैर्निगूढ़ाम। स्वगुणै प्रकृति कार्यभूत ही पृथिव्यादिभिश्च, प्रकृति का कार्यभूता और पृथ्व्यादियों के सहित वह निगूढ़ाम संवृताम ढकी गई है। कार्याकारेण कारणाकार से अभिभूतत्वात्, ये कार्याकार में जो दिख रहा है वह कारणाकार को अभिभूत कर देता है। आप कहीं भी जाते हैं, सोनार की दुकान में घुसिए, देखते ही आपके दिमाग में आता ही नहीं ये सब सोना ही है। आता है किसी के दिमाग में? ये टॉप्स है, ये अमुक है, ये हार है, ये कंगन है, नहीं ये मुकुट है, अन्य अन्य नाम से देखते हैं। जिसका नाम नहीं भी जानते हो ना, आप पूछते इसका क्या नाम है? अरे कौन है? ये सोना है। आप उसका विशेष ही जानते हैं। बोलते थे ये क्या है? सब्जी का दुकान है। ठीक है, अंदर जाओ, फिर ये सब सब्जी है नहीं रह जाता है। ये क्या है? बैगन है। ये क्या है? लौकी है। ये क्या है? अरे सब सब्जी ही है, नहीं रहती हवा। बोलने के लिए बाहर से तो बोलते सब्जी का दुकान, इसमें जो हमारे सब सब्जी और कुछ है ही नहीं। अंदर जाते तो सब्जी भेद पकड़ लेता है, वो सब्जी को भूल जाता है सामान्य को, और भेद में निखारता है, उसके लेकर विवाह शुरू हो जाता है। नहीं 20 रुपये के नहीं 18 रुपये दे दो, बोल शुरू कर देता है। अरे भाई सब्जी सब्जी है, वो भाव नहीं आ सकती। बड़ा कठिन काम है ना। मिठाई की दुकान में वहाँ पे वही हाल है। अरे सब बेसन मैदा करो, कुछ है ही नहीं, बेसन मैदा चीनी है। अब उसमें भी हाव भाव उसने लिख दिया, नाम अलग दे दिया। नहीं नहीं, नाम ढूंढते वो लोग भी कम नहीं है। नहीं नहीं, नाम सृजन कर देते। टुकोपो टुकोपो, टुकोपो क्या चीज़ है? पहली बार पढ़ा मैंने भी देखा, अरे नया नाम दे दिया, क्या है? अरे कुछ नहीं, बाद मेरे मन में आया नाम तो रखा है इसने। है क्या? देखने से पता लग रहा है वो है बेसन है, ऊपर में तो बादाम है, इधर एक काजू। टू को पो तो बड़ा कमाल करते हो भाई। नए नए नाम लिख देते हो, और चीज़ वही है, वजन वही है, सब वही है। इसका दाम हो गया नया नाम होने से 600 रुपया, 400 रुपये की चीज़ तक कल तक नया नाम प्लेट उसी पर ठोक दिया और 600 रुपये बेच रहा है। नाम बदल दे, प्लेट ये नाम उधर डाल दो, नाम इधर डाल दो, हो गया। ऐसे ज़्यादा माल बिक रहा है, देख लिया उसने तो नाम बदल दिया, तो हाई पे रेट पे जा रहा है। इतने चालाकी करते हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि देखो वह कार्याकारेण कारणाकार अभिभूत हो गया। इसलिए हमें कारण माया नहीं पता चल रहा। सारे जगत कारण माया है, प्रकृति है, हमें नहीं पता चल रहा है। कारण हम कार्याकार को ही ग्रहण कर रहे हैं और कारणाकार को भूल जा रहे हैं। स्वगुणैर प्रकृति कार्य भूत ही पृथ्व्यादि भी कार्याकारेर निगूढ़ाम संवृताम, मने कार्याकारेण कारणाकार से अभिभूतत्वात् कार्यात् पृथक स्वरूपेण उपलब्धम अयोग्यम इत्यर्थ। कार्य से पृथक स्वतंत्र स्वरूपेण उस माया को, प्रकृति को आप उपलब्ध कर नहीं पा रहे हैं। उपलब्धम यो अयोग्यम। तथा च प्रकृति कार्यत्व गुणानाम दर्शयति व्यास। इसे प्रकृति को कार्यों को ही गुण कार्यत्व गुणानाम, जितने भी गुण है ये प्रकृति का कार्य, इस बात को व्यास जी ने गीता में दिखाया है। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। 14वां अध्याय 5वां श्लोक में कोसो देवो यस्यं विश्वजननी शक्तिरभिगम्यते इत्यत्राह। आगे मंत्र बोलिए, कारणानि निखिलानितानि। कौन है वो दो देव जिसके स्वरूभूता शक्ति अपने ही कार्यों से निगूढ़ हो गई है? ऐसा वह देव कौन है? कोसो देवो यस्य इयं विश्वजननी शक्ति, जिसकी यह विश्वजननी शक्ति है, ऐसा स्वीकार अभ्युगम्यते इत्यत्राह। यह कारणानि, यह बोलेंगे
कारणानि निखिलानि तानि पूर्वोक्तानि कालात्मयुक्तानि। जो पूर्वोक्त काल विद्या था ना, नियति, यदिरेच्छा आदि करके जो लिखा दिखाया था, उन सारे स्वभाव इत्यादि उनको ले लेना है। कालात्मकानि, कालात्मकानि की व्याख्या भी समझो। काल आत्मभ्याम युक्तानि, उन्हें काल पुरुष संयुक्तानि, काल और पुरुष संयुक्त। स्वभावादीनि, स्वभाव सभी। काल स्वभाव इति मंत्रोक्तानि, काल स्वभाव नियति इत्यादि मंत्र में जो कहेंगे, दूसरा मंत्र में जो कहा गया था, उन सब को अधितिष्ठति नियमयति एक अद्वितीय यह परमात्मा, जो वह अद्वितीय है, परमात्मा है, वही सबको अधिष्ठित कर शासन करता है। नियमयति परमात्मा तस्य शक्तिम कारणम अपश्यन, उसका जो शक्ति है, कारण है, उनको उन्होंने अपश्यन में अनुभव किया। इति वाक्यार्थ, प्रथम वाक्यार्थ हो गया। अथवा दूसरा पक्ष देवात्म शक्तिम की दूसरी व्याख्या। पहले लिया देव मने परमात्मा, उसके स्वरूपता जो माया शक्ति, वह उसके कार्य जो सत्वरजतम प्रवेक कार्यों के द्वारा ढकी हुई है। अतः वह परमात्मा जो सकल प्रकार कारणों का भी अधिष्ठित करके काल और पुरुष के माध्यम से अधिष्ठित करके जो संचालन करता है, नियमन करता है, वह देव है, ये सिद्ध हो गया। अथवा देवात्म शक्ति, देवात्मना मन ईश्वर रूपेण अवस्थिता, ईश्वर रूपेण अवस्थिता शक्ति, ईश्वर रूपेण अवस्थित जो शक्ति, इसमें क्या प्रमाण है? तथा च सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै परेश्वरे यातीता गोचरा वाचां मनसां च विशेषणा ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या तां वंदे देवतां पराम। कहते देखो, हे परेश्वर संबोधन है, हे परमात्मा, सर्वभूतेषु सर्व, हे सर्वात्मन, दो संबोधन, हे परेश्वर, हे सर्वात्मन, हे परमेश्वर, हे सर्वात्मा, सुनो मेरी बात, सकल भूतों में या शक्ति अपराधव, आपकी एक अपराशक्ति है, ना आपकी एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। आप अपनी पराशक्ति को कदाचित अपनी लीलाओं के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी संसार को पैदा करने, संचालन करने वगैरह के लिए आप सदा अपनी अपराशक्ति का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं शक्ति अपरा तव, कैसी हो शक्ति अपरा? गुणाश्रया, सत्र गुणात्मिका। अपरा जो शक्ति आपकी है वह कैसी है? आश्रया शाश्वताय तस्यै नमः, वह शाश्वता है, वह भी नित्य है। ऐसा नित्य शक्ति आपका जो अपराशक्ति है उसको नमस्कार करता हूँ। ये पराशक्ति कदाचित प्रयोग होता है महामाया, महावय जुगत है, इसलिए महामाया कह देते हैं, महाराधा कहते हैं नहीं, कार्षणी संप्रदाय वाला महाराधा कहेंगे, ये राधा अलग है, यहाँ पर आई नाची गई ये अलग है, ये राधा अपराशक्ति है और पराशक्ति महाराधा बोल देते हैं। जैसे विष्णु की शक्ति वैष्णवी शक्ति है, माहेश्वरी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, ये सब बोला जाता था। उनकी पराशक्तियाँ हैं, वो उनकी पत्नी जैसे सदा उनके साथ रह जाते हैं, कदाचित लीला के लिए आते हैं, अधिकतर अपराशक्ति से सब खेल खेलते रहते हैं। कहते हैं वो और कैसे? यह अतीत अगोचरा वाचा मनसांच अविशेषणा, वाणी और मन दोनों के ऐसे अतीत है वो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अतएव इनका अविषया, अगोचर मैंने अविषया और अविशेषणाच, और किसी प्रकार से विशेषणों से विशेषित होकर भाषित होने वाली नहीं है। इनके कार्य के द्वारा ही उनका अनुमान किया जाएगा। वह शक्ति जो है कार्यानुमेय है, ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या, इसलिए कह दिया कैसे उसका परिच्छेदन होगा, अनुभूति होगी, ज्ञान और ध्यान से ही हो सकता है।
ताम वंदे देवताम पराम शक्तिम, ऐसे उस देवता की पराशक्ति को भी वंदना करता हूँ। देखो पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों शक्तियों के वर्णन कर दिया। जो वाणी मन से अतीत है, अविषया है और अविशेषणा है, तो केवल ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद दिया है, और पराशक्ति है। और इंद्रिया ग्राहिया है, जगदाकारेण परिणत है, वह अपराशक्ति है। परापरा इन दोनों शक्तियों संपन्न आप हैं, ये इनको बता। देवात्म शक्ति प्रपंच स्थिति च स्वभावादीना अकारणत्वम अज्ञानस्य वै कारणत्वम स्वभावम एके कवयो वदन्ति इत्यादि। आगे कहने वाले विस्तार पड़ा। स्वभावजम अकारणत्वम अज्ञानस्य वै कारणत्वम स्वभावम एके कवयो वदन्ति। 6:1 में है ये। कई लोग कहते हैं स्वाभाविक कारण इस जगत का, अस्य जगतः कारणत्वम वही स्वभाव में वही एक कवयो वदंती। एक विद्वान लोग ऐसा कहा करते हैं इत्यादि। और इसी श्वेत 4:9 में कहेंगे माई सृजते विश्व में तत्, संपूर्ण विश्व को माया वाला माई वह सृजन करता है। एको रुद्रो न द्वितीया यतस्तु, इसी श्वेता सूत्र का 3:2 का है। एक में अद्वितीय रुद्र है, द्वितीय न तस्तु हो, द्वितीय के लिए स्थित है ही नहीं। एको वर्णो बहुधा शक्ति योगा, 3:2 के बाद 4, यह है एक का है। एको वर्णो, एक वर्ण वाला, एक आकार, एक स्वरूप वाला है होते हुए शक्ति योगात बहुधा प्रतीयते, अपने शक्ति के योग से बहुत प्रकार से भाषित हो जाता है इत्यादि। इसी श्वेता से अनेकों श्रुतियां आगे विस्तार में इन बातों को कहेंगे। स्वगुणैर ईश्वर गुणैर सर्वज्ञत्वादि भेरवा, स्वगुणैर में ईश्वर गुण, ईश्वर गुण का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञत्वादि भेरवा। सत्वादि भेर निगूढ़ाम, सत्वादि से निगूढ़ छिपा हुआ कार्य कारण विनिर्मुक्त पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना एव अनुपलभ्यमाना, कार्य कारण रूपिण से रहित तो पूर्णानंद जो अद्वितीय ब्रह्मात्म स्वरूप है, उस रूप से उपलब्ध न होने से कह दिया जाता है निगूढ़ाम, छिपा हुआ है। हमें अनुभव नहीं हो रहा है ना अद्वैतानुभूति, अद्वितीय परमानंद, पूर्णानंद, ब्रह्मानंद, जितने भी नाम से कहो, जितने महात्मा उतने नाम, उस आनंद का ही तो नाम है। कितने आनंद है पूछेंगे तो अनंत आनंद कहना पड़ेगा, एक ही नाम। लेकिन अनंत आनंद का भी एक आदमी महात्मा अलग से भी है, वो कहेंगे मेरे नाम ले लिए, अरे भाई आपके नाम नहीं लिया है, अनंत या संख्या परक कहना पड़ेगा, न तो व्यक्ति परम। व्यक्ति परक नहीं, संख्या परक ले लो। अनंत है आनंद, 1-2 प्रकार के नहीं। फिर भी जो बेचारे पंचदशीकार ने 5 आनंदों के बारे में पंच आनंद प्रकरण शुरू किया ना पंचदशी में, अंत में इन 5 आनंद में पूर्व पश्चिम में खड़ा कर दिया, 11-12 आनंद खड़ा कर दिया। मुख्य आनंद क्या होता है, आत्मानंद क्या होता है, विज्ञान आनंद क्या होता है। फिर उन सबको उन्होंने उन 5 में ही समन्वय करके दिखा दिया। मुख्यानंद कहाँ से आ गए इत्यादि प्रश्न पूछा जाता है। वैसे लोक में तो अनेक आनंद हम लोग देख ही रहे हैं। राज के आनंद की जय हो, हर आनंद रोज के आनंद, रोज के रोज जय जयकार होते रहता है। इसलिए आनंद अनेक है, और क्योंकि उपाधि अनंत है तो आनंद भी अनंत हो जाता, नहीं तो नहीं होता। यह कारणान इत्यादियों के शब्दों का अर्थ पूर्वधि लेना है। कौशव देव, कौन है वो देव जो कारणान इत्यादि पूर्वधि? देव तो हमेशा एक में ब्रह्म ही देव शब्द से लेना है। लेकिन उसकी जो देवात्म शक्ति में आत्मशक्ति शब्द से अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। पहले शक्ति से क्यों सीधे ही एकमात्र माया को ले लिए, त्रिगुणात्मक माया। फिर गए यहाँ पाकर ने शक्ति का 2 ले लो, पराशक्ति और अपराशक्ति नाम से 2 शक्ति ले लिया दूसरी व्याख्या में। बाकी शब्दों की आके पूर्वत कह देते हैं यह कारणान इत्यादि पूर्वात, अथवा देखिए तीसरा पक्ष आरंभ होता है। देवस्य परमेश्वरस्य आत्मभूताम, जगत उदय स्थिति
लय हेतुभूताम इत्यर्थ। जगत के उत्पत्ति, स्थिति और लय स्वरूप प्राप्ति के प्रति कारणभूताम। कौन है वो? ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम शक्तिमिति। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका तीन शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति। तथा चुक्तम, इसमें कहा है शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्म शक्तयः। देवस्य यस्य देवस्य शक्तियाँ, जिस देव की तीन शक्तियाँ सुप्रसिद्ध है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति नाम से है। एक और जगह कहा है ब्रह्म विष्णु शिवा हे ब्रह्मन। यह ब्रह्म के प्रधाना शक्तियाँ, ब्रह्म के प्रमुख तीन शक्तियाँ कही जाएगी। वैसे शक्ति तो अनंत है, इन ब्रह्म के तीन प्रमुख शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति मन उत्पत्ति स्थिति शक्ति और संहार शक्ति। इस पक्ष में स्वगुण का अर्थ सततमो भी, इतने अर्थ लेंगे। सत्वेन विष्णु रजसा ब्रह्म तमसा महेश्वर सत्ताद्युपाय संबंधात स्वरूपेण निरुपाधिक पूर्णानंदा अद्वितीय ब्रह्मात्मना एव अनुपलभ्यमाना। भाग शब्दों का अर्थ ले लिया, परमेश्वर है वो परमेश्वर अपने सत्ताद्युपाय संबंध के कारण से स्वरूपेण निरुपाधिक होते हुए भी, पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्मात्म रूप होते हुए भी वह हमें उस रूप से अनुभव में नहीं आता। परस्य ब्रह्मण सृष्टियादि कार्यम कुर्वन्तो अवस्था भेदम आश्रित्य शक्ति भेद वारो न पुनस्तत्व भेदम आश्रित्य। तात्विक भेद वास्तव में है ही नहीं। उस पर ब्रह्म परमात्मा का सृष्टियादि कार्य को देखते हुए हम क्या करते हैं? अवस्था भेद की कल्पना कर लेंगे और कल्पना करके शक्ति भेद का व्यवहार कर लिया जाता है। इन वास्तव में तात्विक न शक्ति है न शक्ति भेद ही है। तथा चुक्तम, इस बात को कहा भी विष्णु पुराण में, सर्गस्थित्यंतकारिणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान एक एव जनार्दनः। आप भगवान एकमेव अद्वितीय जनार्दन नाम से सुप्रसिद्ध है। इन वही आप स संज्ञाम याति, अलग अलग संज्ञा को प्राप्त कर रहे हो। क्या अलग अलग संज्ञा है? सर्ग, स्थिति और अंत रूपी क्रियाओं को लेकर के ब्रह्मा विष्णु शिव इन नाम से पुकारे जाने वाले विष्णु त्रय से युक्त विष्णु त्रय पुरुष हम अनुभव करते हैं। प्रथमम ईश्वरात्मना मायी रूपेण अवतिष्ठते ब्रह्म। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कैसे होते हैं वो विचार करके बताएंगे।